आप दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं K4U न्यूज। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से समाज के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। खास करके ये शिक्षा के जगत में और मेडिकल सेक्टर में, चूंकि वो पेशे से खुद भी एक डॉक्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद बदरुल हसन बदर साहब की, जो अभी मुंबई में एज ए डॉक्टर खुद का सेल्फ वो क्लिनिक चला रहे हैं। कमाटीपुरा गली नंबर 11 में उनका लोकेशन है और ये करीब सालों से लोगों को अपनी सर्विस दे रहे हैं। और जो लोग अपने कैरियर को लेकर चिंतित है कि उन्हें क्या पढ़ना लिखना चाहिए, और जो लोग अच्छे डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए परेशान है कि हमें किन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो उनके लिए भी गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन है और स्पेशली कैंसर के मरीजों को गाइड करते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये बड़ा लार्जेस्ट खर्च होने वाला जो इलाज है वो है। तो ये इसी तरीके से एक अंजुमन से भी जुड़े हुए हैं। और मुंबई में जो लोग बिहारी मजदूरी करने वाले आते हैं, यूपी से आते हैं, उनको ये सीधा रास्ता दिखाते हैं और बहुत हद तक जो है वो हेल्प करते हैं। तो आइए अब इन्हीं के जवानी जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आकर हमको मौका दिए आपके चैनल पे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरा नाम डॉक्टर बदरुल हसन बदर है और मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से अनखौली गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं चाइल्डहुड से ही बॉम्बे में हूँ और मेरी स्कूलिंग और जूनियर कॉलेज वगैरह मुंबई में हुई है। और मैं पुणे आजम कैंपस, पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, वहाँ से मैंने BUMS किया है। 2000 में पास आउट किया। 2000 के बाद मैं मुंबई में क्लिनिक वगैरह किया। और मैं एक चीज़ और बताऊं, मैं अपने कॉलेज लाइफ में मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव भी था। फिर हमारी एक एसोसिएशन थी, ऑल इंडिया यूनानी स्टूडेंट एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष था। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में काउंसिल मेंबर था। तो मेरी ये जर्नी उसी ज़माने से सियासत और समाजी काम से शुरू हुई है। मैं बताऊं, 2000 में जब मैं मुंबई आया तो मुंबई के हालात आप जानते हैं, एक बाहर का आया हुआ और इकोनॉमिकली माशी तौर से बिछड़े हुए लोग, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लोग, तो फिर क्लिनिक चलाना और अपने आप को समाज में बेहतर बनाने की कोशिश करना। तो मैंने सबसे पहले कमाटीपुरा में एक क्लिनिक शुरू किया, जो आज तकरीबन 25 साल से कमाटीपुरा में मैं क्लिनिक पे काम कर रहा हूँ। हमारे जो पेशेंट है उनको सर्विस दे रहा हूँ। यहीं पे मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि इलाज जो है वो इतना एक्सपेंसिव क्यों होता जा रहा है, जबकि जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो काफ़ी कम रेट में आते हैं और वो उसके लागत कम ही होते हैं, लेकिन उनको जो डॉक्टर है या जो मेडिकल माफिया है उन्हीं कॉस्ट को 10 की बजाय 50 कर देते, 50 से 100 कर देते। तो ऐसा क्यों? इसको कम करने के लिए सरकार को या पूरे डॉक्टर की जो ग्रुप है उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं बताऊं कि अहले बिहार जो मुंबई में आते, ख़ास तौर से कैंसर पीड़ित, तो मुंबई में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो कैंसर का एशिया लेवल का हॉस्पिटल है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके जो कैंसर पेशेंट के जो ट्रीटमेंट होती है वो थोड़ी महंगी होती है। अभी बिहार गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चालू की है जिससे बिहार के पेशेंट को उनको हेल्प मिलती है। अलग अलग इसमें केमो वगैरह में जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है उसमें हेल्प मिलती है। और आपने एक सवाल पूछा कि दिन ब दिन इलाज महंगा क्यों होता जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर नहीं है, पेशेंट भी खुद है। मैं बताऊं क्यों पेशेंट खुद है, कि अगर कहीं सस्ती दवा मिलती है या कोई डॉक्टर कम फीस में मरीज को देखता है, तो आज के पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि ये डॉक्टर बराबर हमको तसल्ली बख्श दवा नहीं दे रहा है। और रही दवा का मामला, ख़ास तौर से जेनरिक मेडिसिन, तो हमारी जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है सेंट्रल की, मोदी सरकार इस पर काफ़ी काम कर रही है कि जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट किया जाए ताकि लोगों को इलाज में आसानी हो और आने वाले वक्त में कम खर्च में कोई भी इलाज किया जा सके। तो इस पे भी ऑल इंडिया लेवल पे मोदी सरकार काम कर रही है, उनका ये काम सराहनीय है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है।
मास्टर गवर्नमेंट की भी कई स्कीम है, आबा स्कीम वगैरह, अच्छा। जो कि यहाँ के पेशेंट खास तौर से खुसूसी तौर पर महाराष्ट्रियन पेशेंट के लिए हेल्प करती है। और हम लोग देखते हैं खास तौर से जो अहले बिहार मुंबई में आके मुकीम हो गए हैं, उसके लिए अंजुमन बासने बिहार जो कैंसर पेशेंट होता है उसको गाहे बाहे जैसी अंजुमन बासने बिहार की ताकत है, इस्तेदाद है, उसके हिसाब से जो भी होता है, ख़ास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक द्वारा उसकी हेल्प की जाती है। तो सर फाइनली लास्ट में हम आपसे एक सवाल और करेंगे और फिर लास्ट में मैसेज आपसे पूछेंगे। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे और छात्र एवं छात्राएं और बहुत सारी फील्ड में स्ट्रगल करने वाले लोग मुझे कॉल मैसेज करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं फाइनेंशियल जो है बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। कोई कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और मुझे अच्छे अस्पताल में इलाज करना है, तो मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। कोई कुछ कहते हैं, किसी के साथ बिल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कर रहे हो, उनको कैसे मदद आप लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, वो कैसे इलाज करवा सकते हैं, जो लोग मजलूम है, बिना किसी क्राइम के जेल में बंद हैं, उनकी कैसे जमानत हो सकती है, इन तमाम चीज़ों पर आप क्या कहेंगे, आपकी संस्थान या पर्सनली क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? मैं एक चीज़ बताऊं, ख़ास तौर से हमारे जो यंगस्टर है, ख़ास तौर से एजुकेशन के फील्ड में, तो एजुकेशन आप थोड़ा हिम्मत रखिए। अगर आपके पास माली इस्तेदाद नहीं है तो भी मुंबई शहर में ख़ास तौर से मैं जानता हूँ बहुत सी तंजीमें हैं जो हेल्प करती हैं, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आपको हिम्मत होना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। एक बच्चा फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था, उसको फीस नहीं हो पा रही थी, तो हम लोग ने कुछ मदद करके उसका रिजल्ट होल्ड करके फिर एग्ज़ाम दिला के फिर बाद में उसका रिजल्ट इशू करके आज लड़का वो काफ़ी आगे है। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि ख़ास तौर से मेडिकल फील्ड में, तो मेडिकल फील्ड हेल्थ जो महंगा हुआ है वो कारपोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल की वजह से, क्योंकि इनके यहाँ टारगेटिंग रहती है कि भाई हमको इतना पेशेंट चाहिए, इतना ये चाहिए, और आज के दौर में हमारे पेशेंट भी गलती पे रहते हैं, उनको इतनी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो फैसिलिटीज़ की तरफ लोग ज़्यादा भागते हैं और चमक दमक की तरफ ज़्यादा भागते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आज हमारे सरकारी हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। जेल, हाँ जेल, मैं खुद एक समता फाउंडेशन करके है, उनसे जुड़ा हूँ। समता फाउंडेशन जो बच्चे होते हैं, मैं अक्सर जेल में भी एक हम लोग स्किन का, मैं डॉक्टर स्किन का कैम्प करता हूँ बहुत सारे अत्थर रोड, ये बाइकल्ला जेल और भी जेल में। तो जो लोग इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, जो क्राइम नहीं किए लेकिन फिर भी हालात की वजह से मजबूर होकर कुछ केसेस में वो फंस जाते हैं, उसके लिए हमारी समता फाउंडेशन है। फिर हम लोग अंजुमन बासने बिहार की जानिब से भी और भी कई तंजीमें हैं, केयर फाउंडेशन, ऐसी बहुत सारी तंजीमें मिलकर उस पर कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही है, हिम्मत नहीं आना चाहिए। मैं एक ही मैसेज आपको दूंगा, ख़ासतौर हम लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोगों को ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि अल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पर भरोसा रखे और मेहनत करे। ये नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप मेहनत नहीं है, कुछ नहीं किए और बोल दिए इन्नल्लाह मा साबिरीन, तो ऐसा नहीं है। आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, वर्क कीजिए, फिर आपको अगर वो वर्क में फेल होते हैं तो फिर इन्नल्लाह मा साबिरीन आता है। आप पहले इन्नल्लाह मा साबिरीन बोल देंगे तो ये बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि वर्क ज़रूरी है। फाइनली सर लास्ट में आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों को जो HIV से बचना चाहते हैं या कैंसर जैसे भयावह बीमारी से बचना चाहते हैं और वो अपने को इन फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, और ख़ास करके जो कमाटीपुरा लोकेशन है इन सब चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लोग मुंबई को इन वजह से भी जानता है, तो ऐसे पैलेस पे इन सब चीज़ों का ख़तरा बढ़ जाता है और वो पैलेस के मुकाबले बनिस्बत, तो इन सब लोगों को क्या मैसेज देंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लाई है, जैसे कि HIV स्टार्टिंग में बहुत स्पीडली फैल रहा था, तो उसको रोकथाम के लिए कई स्कीम आई है, उस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। दूसरी चीज़ है ये है कि आप
वन पार्टनर से लेबोरेटरी रखें। तीसरी चीज़ है बेगन निकाह के इधर उधर न जाए, क्योंकि हमारा कुरान भी कहता है कि तुम पाक तो तुम्हारी बीवी भी पाक, अगर तुम नापाक तो तुम्हारी बीवी भी नापाक। तो ये तमाम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और अपने आप को साफ़ सुथरा माहौल दें और साफ़ सुथरा माहौल बनाते हुए महाराष्ट्र और हिंदुस्तान को साफ़ सुथरा बनाएं। थैंक यू सर, नाइस टू टॉक टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे डॉक्टर बदरुल हसन बदर साहब। जिस भी तरह का आपको सपोर्ट सहयोग चाहिए, सर का मैं नंबर भी आपको डिस्प्ले कर दूंगा। इन फ्यूचर आपको मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर पे या किसी और चीज़ों में आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो सर से आप एक बार कॉल पर बात करें और रब्ता करें। फिर सर उम्मीद है, आई होप कि सर आपको सपोर्ट करेंगे और रिस्पॉन्स भी करेंगे। ऐसे भी हमारे साथ अभी कुछ लॉयर की भी टीम है, तो वो भी आपको लीगली जो भी आइडियाज़ हो या सपोर्ट हो वो भी करेंगे। तो आप बने रहें K4U न्यूज़ के साथ। आप भी हमारे प्रयास का हिस्सा बने, हमारे K4U चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।